नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां नगला खंगर पुलिस टीम व राजस्व टीम के द्वारा संतोष की करोड़ों की संपत्ति की गई कुर्क। आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी 2024 का हुआ आयोजन। साथ ही आगे बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां रायपुर में बाइक सवार युवकों ने दुकानदार के फोन को छीना और मौके से हुए फरार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद के दिशा निर्देशन में थाना नगला खंगर पुलिस टीम व राजस्व के द्वारा धारा 14(1) के अंतर्गत अभियुक्त संतोष और पप्पू की 9,92,06,236 रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। अभियुक्त संतोष और पप्पू द्वारा वर्ष 1998 में प्रथम बार अपराध कर जुर्म की दुनिया में कदम रखा और लगातार अपराध करते हुए जुर्म की दुनिया का कुख्यात अपराधी बन गया। अभियुक्त के विरुद्ध दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त की संपत्ति कुर्क करते समय उपस्थित एसडीएम विवेक राजपूत, तहसीलदार नवीन कुमार, क्षेत्राधिकार राकेश वशिष्ठ, सिरसागंज थाना प्रभारी उदयवीर मलिक, सिरसागंज प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र पाल सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। किस तरह का मामला, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, एक संतोष उर्फ पप्पू निवासी नगलाबाग थाना सिरसागंज, ये एक माफिया था और बहुत बड़ा अपराधी है। इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना आराव में, जिसकी विवेचना थाना अध्यक्ष नगला खंगर द्वारा की जा रही थी। और गैंगस्टर मुकदमे में जो हमारे एविडेंसेस थे, उसे ये पता चला कि ये वर्ष 1998 से अपराध कर रहा है और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इसने इस गैंग बना करके अपराध किए हैं। दर्जनों मुकदमे इसके ऊपर हैं और उसके बाद इसने इस गैंग के माध्यम से बहुत सारी अवैध संपत्तियां अर्जित की है। विवेचना के बाद गैंगस्टर एक्ट के 14(1) की कार्रवाई की गई, जिसमें आज इस अभियुक्त के लगभग 10 करोड़ की, यानी 9 करोड़ 92 लाख की संपत्ति इसकी आज कुर्क की गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश से आज तमाम जो इसके भट्टे थे, इसने जो गैंगस्टर गैंग बना करके जो संपत्ति अर्जित की थी, उससे बहुत सारी संपत्तियां हैं जो थाना सिरसागंज और थाना आराव में अवस्थित हैं। उन सबको आज कुर्क किया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनके गैंग में कितने सदस्य लोग? देखिए, अभी जो मुकदमा कायम हुआ था उसमें 6 सदस्य हैं इसके, और सभी 6 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। और उसके बाद दौरान विवेचना जब उन्होंने देखा तो 1998 से लेकर और आज तक इसके विरुद्ध जनपद फिरोजाबाद, जनपद आगरा, जनपद कानपुर नगर, सभी जगह पर तमाम मुकदमे कायम थे। तरह तरह के मुकदमे कायम थे, जिसमें इसके द्वारा दबंगई, गुंडई, उसके बाद फौर्जरी के बहुत सारे केस इसके पास थे। इसने उन्हीं अवैध तरीके से कमाए धन से इसने तमाम होटल्स और दुकानें वगैरह बनाई थी। कौन कौन सी संपत्तियां इसकी आज कुर्क की? देखिए, इसके पास इसने कहीं एक स्कूल बना रखा था, एक भट्ठा चला रहा था, कुछ तमाम 20-25 बीघे ज़मीन इसने कृषि के लिए खरीदा था। उसके बाद अभी एक चौराहे पे इसने अपनी एक बहुत बड़ी एक दुकानें बनाई थी। तो तमाम इसके पास एक सोने की दुकान भी चला रहा था। तो इस प्रकार इसके बहुत सारे इसने संपत्ति अर्जित की थी और सभी ये जो गैंग 6-7 लोग थे, उसी के साथ मिलकर के इसने सारी ये संपत्ति अर्जित। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बुधवार को नगर में जगन्नाथपुरी से भगवान जगन्नाथ स्वामी की प्रतिमा लेकर 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर नगर में महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी का पग पग पर स्वागत किया गया, जहां शहर भर में महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी की आगवानी के लिए स्वागत द्वार बंधनवार रंगोली सजाई गई। पूरा शहर दुल्हन की तरह भक्ति भाव में सज गया। जगह जगह भगवान जगन्नाथ स्वामी का राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं व्यापारियों ने प्रसादी वितरण के लिए स्टॉल लगाए थे। भगवान जगन्नाथ स्वामी की यात्रा नगर में लाल पठार से प्रारंभ हुई, जो त्योंदा रोड, जयस्तंभ चौक, बरेट रोड, तिरंगा चौक, सिरौन चौराहा, राजेंद्र नगर, सदर बाजार, गांधी चौक, शहर रोड होते हुए स्टेशन रोड पहुंची, जहां मेल रोड होते हुए नौलखी मंदिर पर यात्रा का समापन हुआ। आगामी 10 अप्रैल में भगवान जगन्नाथ स्वामी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। गंज बसौदा से सीनू संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट।
पाकुड़ जिला शिक्षा विभाग की ओर से 1 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन आज हरिणडंगा उच्च विद्यालय मैदान डाइट भवन के समीप किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पाकुड़ उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल द्वारा प्रदर्शनी का उद्घाटन फीता काट कर किया। प्रदर्शनी में जिले भर से 21 विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए प्रदर्शनी का पाकुड़ उपायुक्त ने बारी बारी से निरीक्षण किया। छात्र छात्राओं को और बेहतर तरीके से प्रदर्शनी को बनाने की बात कही। साथ ही कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होने से आप लोग अपनी कमी को खोज सकेंगे और छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाए और इसको देखकर दूसरे बच्चे भी विज्ञान प्रदर्शनी में रुचि बढ़ाएं और साइंस एग्जीबिशन को देखकर सभी का उत्साहवर्धन होता है और छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जिले के 21 स्कूल के 3 मॉडल लगभग 63 मॉडल्स का है सो विज्ञान का प्रदर्शनी रखा गया है। इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ के जो बच्चों में जो साइंटिफिक टेम्पर या वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाए, विज्ञान के प्रति उनकी रुचि बढ़े। जब वो मॉडल बनाते हैं, शो करते हैं तो उनका मल्टी लेवल पर विकास होता है। एक तो मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में उनका ज्ञानवर्धन तो होता ही है, साथ साथ में जब वो प्रेजेंट करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसको देखकर दूसरे बच्चे भी, शिक्षक हमारे जितने यहाँ पे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी का उत्साहवर्धन होता है कि पाकुड़ के बच्चे भी अच्छा कर सकते हैं, कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सर ठंड काफ़ी, देखिए ठंड के कॉन्टेक्स्ट में भी ठंड पिछले 2-3 दिनों में बढ़ी है, ये बात सही है। पाकुड़ में भी बढ़ी है लेकिन पूरे स्टेट में बढ़ा ही है। और इसके लिए अभी 2 चीज़ बोलूँगा। सबसे पहले तो जो जितने भी हमारे अंचलाधिकारी हैं और नगर परिषद के जो प्रशासक हैं सभी को निर्देश दिया गया कि शाम के समय अलाव जलाया जाए जो चौक चौराहे में। और बच्चों के लिए जो स्कूल का जो टाइमिंग था पहले ऑलरेडी इसको है सो 9 बजे कर दिया गया है। जो स्कूल जो 9 बजे के पहले शुरू होते थे तो उसको सो बढ़ा के 9 बजे कर दिया गया है। और अगर अब स्कूल बंद करना है कि नहीं करना है इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्टेट से बात कर रहे हैं कि क्या निर्णय लेना है, क्योंकि सिर्फ स्कूल बंद करना नहीं होता है। स्कूल के साथ साथ बहुत सारे अलग स्कीम होते हैं, वो भी उससे जुड़े होते हैं। जैसे मिड डे मील हो गया है, आंगनबाड़ी में बच्चों को पोषाहार मिलता है, वो सब भी देखना होता है। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, उसके बाद फिर इस पर निर्णय लेंगे। पाकुड़ साइंस एग्जीबिशन 2024 है, जिसमें 21 स्कूल भाग ले रहे हैं और हर एक स्कूल से 3 मॉडल बना के लाने के लिए कहा गया था और एक मॉडल के लिए 2 बच्चे उपस्थित होंगे और 21 स्कूल यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, 3 मॉडल लेके आए हैं और जो जूरी अभी जज कर रहे हैं एक से एक मॉडल है। और ये प्रदर्शनी लगाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे विज्ञान की ओर आकर्षित हों, प्रौद्योगिकी के बारे में जाने, नए नए आविष्कार या नवाचार हैं उसके बारे में जाने। अभी हम देख रहे हैं कि चंद्रयान का यहाँ मॉडल लगा हुआ है, तो बच्चा बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है। तो बच्चों में कम से कम ये जागरूक हो रहे हैं कि साइंस क्या चीज़ है और फिज़िक्स कैसे फिज़िक्स का क्या यूटिलाइजेशन है, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स एंड बायो, बहुत सारे मॉडल हैं। बच्चे बहुत कुछ नया सीखने का कोशिश कर रहे हैं। जो नवाचार है बच्चे क्लास में नहीं समझ पा रहे हैं तो मॉडल को देख के और यहाँ पर समझ रहे हैं। इसलिए हमने बच्चों को भी बुलाया है कि सभी लोग वो मॉडल को देखें और सीखें कि उनकी किताब में क्या है और उनसे बहुत सारी जानकारियाँ बच्चों की बढ़ेंगी। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रायपुर रोड पर दुकानदार का मोबाइल बाइक सवार युवकों ने छीनकर फरार हो गए। दिनेश कुमार वर्मा सुबह अपने घर कटियार से दुकान खोलने आ रहा था। कोठियार गली में मोबाइल पर बात कर रहा था। इतने में पीछे से 2 मोटरसाइकिल सवार युवक व्यवसायी का मोबाइल छीनकर पट्टी चौक की तरफ निकल गए। जब तक लोग समझ पाते तब तक वह दोनों जा चुके थे। इससे आसपास के निवासियों में रोष व्याप्त है। पीड़ित ने कोतवाली पट्टी में जाकर अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। मामला सुबह लगभग 7:30 बजे का है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से है, जहां हत्या के आरोपी को दोषमुक्त करा अधिवक्ता राकेश बेहरा ने न्यायालय से दिलाया न्याय। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, व्यवहार न्यायालय तथा तहसील न्यायालय में वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे तेज तर्रार अधिवक्ता राकेश बेहरा ने हत्या के मामले में आरोपी सुरेंद्र रविदास निवासी रूड़केला थाना लैलूंगा को न्यायालय से न्याय दिलाने में सफलता हासिल की है। अपराध क्रमांक 154/2021 की घटना में एक आदमी का शव बरामद हुआ था, जिसमें आरोपी के रूप में सुरेंद्र रविदास को पुलिस ने संलिप्त मानकर उसे गिरफ्तार किया था। उसके पश्चात अतिरिक्त सत्र न्यायालय में विचारण चला था।
उक्त प्रकरण की अदालती लड़ाई लड़ते हुए 302 के आरोपी सुरेंद्र रविदास को अधिवक्ता राकेश बेहरा ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय से बाइज्जत बरी करवाने में अंततः सफलता हासिल की है। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं राकेश बेहरा मेरा नाम है और मैं यहीं अतिरिक्त सत्र न्यायालय खरगोन में वकालत का कार्य करता हूँ। आप हाई कोर्ट भी देखते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, लोअर और सेशन भी देखते हैं आप? दोनों। हमें खबर मिली है कि एक बड़ी धारा में आपने किसी का बेल कराया है, उसे हम जानना चाहते हैं कि आपने सेशन कोर्ट से बेल कराया है और किस धारा के अंतर्गत आपने बेल कराया है, उस क्या एलिगेशन था और किस आर्गूमेंट के तहत आपने बेल कराया है, जानना चाहते हैं हम। देखिए, उसमें ये जमात नहीं है, वो उसको उन्मोचित किया गया, दोषमुक्त किया गया। लेलुंगा थाना में अपराध क्रमांक 154/2021 की घटना है ये। एक आदमी का शव बरामद हुआ था जिसमें आरोपी के रूप में सुरेंद्र रविदास का नाम उसमें पुलिस ने संलिप्त मानकर उसको गिरफ्तार किया था। उसके पश्चात यहाँ विचारण चला हमारे माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय खरगोन में, जहाँ विचारण पश्चात समस्त साक्ष्यों के कथन अभिलिखित किए गए और उसके पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा हमारे तर्कों को ध्यान रखते हुए उसमें आरोपी को दोषमुक्त किया गया। अच्छा, बेल नहीं, दोषमुक्त किया गया है। दोषमुक्त किया गया। जी 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 जी। क्या नाम है उसका, आरोपी का एक बार फिर आरोपी बताइए? का नाम सुरेंद्र रविदास है। कहाँ का रहने वाला है? वो ग्राम रूडूकेला है, लेलुंगा थाना के अंतर्गत आता है। और ग्राम रूडूकेला में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, उसमें उसको आरोपी मानकर उसके खिलाफ यह प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और पश्चात में विचारण में जितने भी साक्षी आए उनका कथन अभिलिखित किया गया और उसके पश्चात हमने माननीय समक्ष अपना तर्क प्रस्तुत किया। उस तर्क श्रवण करते हुए माननीय ने आरोपी को दोषमुक्त किया। रायगढ़ से सीनू संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में अग्रबंधु समन्वय समिति द्वारा 21 जनवरी रविवार को लोकहितम ब्लड बैंक D10 कमला नगर पर महारक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। समिति के पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन गुरुवार को वाटर वर्क्स स्थित होटल अतिथि वन पर किया गया। मार्गदर्शक VK अग्रवाल, पार्षद मुरारी लाल गोयल, पूर्व पार्षद अमित ग्वाला ने बताया कि प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रक्तदान महादान की भावना के साथ अग्रबंधु समन्वय समिति द्वारा 21 जनवरी को महारक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने शहरवासियों से इस अवसर पर बढ़ चढ़कर सहभागिता करने की अपील की है। जो वैसे भी 21 तारीख को श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री अग्रबंधु समन्वय समिति द्वारा महारक्तदान शिविर का आयोजन 21 जनवरी 2024 को लोकहितम ब्लड बैंक कमला नगर के अंदर आयोजित किया जा रहा है। एक महारक्तदान शिविर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जिंदगी बचाने की इस मुहिम में लोग आगे परमार्थ और पुण्य का कार्य कर सकें। और अग्रबंधु समन्वय समिति लगातार सेवा के प्रकल्पों में निरंतर स्वास्थ्य सेवा हो, चिकित्सा सेवा हो, सामाजिक धार्मिक सभी सेवाओं में लोगों की आशाओं को, लोगों की ज़रूरतों को और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए तत्पर रहती है और संकल्प लेकर उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करती है। और रक्तदान और रक्तदाता निश्चित ही एक रक्तदाता जब एक यूनिट रक्त देता है। इस समय पूरा देश में राममय माहौल चल रहा है और उसी को देखते हुए पूरे देश में लोग विभिन्न तरीक़ों से इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को मना रहे हैं। उसी रूप में अग्रबंधु समन्वय समिति के माध्यम से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। लोग अपना रक्त दान करके इस जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है इसको मनाएंगे। और मीडिया के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि सभी लोग आकर रक्तदान करें और शिविर को का जो है पूर्ण रूप से इसको राममय मनाएं। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बलिया जनपद में ICU के नाम पर हो रहे खेल के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजयपति द्विवेदी ने नोडल अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र दास को निर्देश दिया। सभी नर्सिंग होम में जहां ICU संचालित किया जा रहा है उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर तत्काल प्रस्तुत करें। जिन नर्सिंग होमों के पास ICU चलाने की अनुमति नहीं है और वह ICU के नाम पर लोगों से ठगने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे नर्सिंग होमों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। पिछले दिनों अपूर्वा नर्सिंग होम से नवजात बच्चे को ICU में रखने एवं धनुगाही के बाद उपजे विवाद के बाद CMO ने नर्सिंग होम की जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम गठित कराकर जांच कराई थी।
अभी जो बातें सामने आ रही हैं उसमें अपूर्वा नर्सिंग होम में आईसीयू संचालित करने के लिए इजाजत नहीं ली गई थी। डॉक्टर योगेंद्र दास ने बताया कि 1-2 दिन के अंदर जांच सीएमओ बलिया को सौंप दी जाएगी और कार्यवाही होना तय है। कोई भी गलत तरीके से नर्सिंग होम का संचालन करता पकड़ा जाएगा तो कार्यवाही होना तय है। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बैतूल से है, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य लोकसभा प्रमुख अजय सोनी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इस दौरान उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद सारनी क्षेत्र में 12 जनवरी से प्रतिवर्ष बाबा मठारदेव मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और व्यापारी आते हैं। इसलिए यातायात व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए पार्किंग के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा निविदा प्रकाशित कर कार्यदेश जारी किए जाएं। साथ ही पार्किंग शुल्क को लेकर कहा कि अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं की जानी चाहिए। वहीं इसको लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सारनी के नाम अतिरिक्त वसूली की निष्पक्ष जांच कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य लोकसभा प्रमुख बैतूल अजय सोनी, जिला उपाध्यक्ष सपन कामला, जिला संयुक्त सचिव थब्बीराम डोंगरे, रमेश भूमरकर, सिराज खान आदि लोग उपस्थित रहे। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह के अवसर पर एक्शन एड के तत्वाधान में प्रखंड प्रशासन बंदरा के सहयोग से विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध बालिकाओं की साइकिल मार्च निकाली गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी आमना वसी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी रश्मि कुमारी, एक्शन एड के जिला समन्वयक अरविंद कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। इस दौरान बीडीओ स्कूली बालिकाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़कर अपने और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और किशोर किशोरियों को इस परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का ये बेहतर कार्यक्रम है और इससे समाज में एक मैसेज जाएगा। बीडीओ स्वयं किशोरियों के साथ लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध आवाज बुलंद करती हुई पैदल मार्च में काफी दूर तक शामिल हुई। करीब 100 से ज्यादा बच्चियां साइकिल पर किशोरी सशक्तिकरण एवं विभिन्न सामाजिक कुरीतियों यथा कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बाल श्रम तथा बाल व्यापार के खिलाफ स्लोगन लिखी तख्तियां हाथ लिए कतारबद्ध होकर बंदरा चौक, छपरा, बरियापुर, मोहनपुर, करेला, विशुनपुर होते हुए करीब 10 किलोमीटर दूर बड़गांव उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंची, जहां रैली संगोष्ठी सभा में तब्दील हो गई। राष्ट्रीय बालिका दिवस जैसा कि आप सभी को पता होगा, हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार 18 जनवरी से स्टार्ट हुआ है राष्ट्रीय बालिका सप्ताह। तो मुख्य रूप से इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। विशेष रूप से आप लोग देखेंगे आज भी कई जगहों पे छोटे मोटे इलाकों में या फिर वैसे लोग जो अशिक्षित अभी भी, वहाँ भी आज भी बालिकाओं के साथ भेदभाव होता है बच्चे और बच्चियों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। तो ये सब जो भेदभाव है उसको कम करने के लिए और लोगों की भी जागरूकता बढ़ाने के लिए इन सब के उद्देश्य से ये मनाया जा रहा है। उसमें आप लोगों से भी और सभी लोगों से मेरी ये अपेक्षा है कि समाज में बच्चियों को जागरूक बनाने में आप लोग भी इसमें अपना योगदान दें। धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम आमना वसी है, प्रखंड विकास पदाधिकारी बांद्रा मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट है। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को आपसी सौहार्द में मनाने को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई। सिटी मजिस्ट्रेट एडीएम नरेंद्र सिंह, एएसपी अखिलेश सिंह ने संभ्रांत नागरिकों, धर्म गुरुओं व डिजिटल वॉलंटियर के साथ बैठक की। अफसरों ने समाज में भ्रामक सूचना पर संवेदनशील रहने की बात कही। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना को वायरल करने से बचने व कार्यवाही की नसीहत दी। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।